नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया कि जो देहू रोड का रेड जोन का पूरा मसला चल रहा है, इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया जाए। उसी के चलते आज आप लोगों के सामने ये वीडियो ला रहे हैं, जिसमें चर्चा करेंगे आखिर ये देहू रोड जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसका रेड जोन क्या है और ये क्यों है और कौन कौन से लोग इस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये रेड जोन कहाँ से जा रहा है और आने वाले समय पर रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आखिरी तक देखें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिल सकें। यदि प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर तो करिए ही। देखिए, लाइक करने में कुछ नहीं आता, लाइक करिए जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे और तमाम वीडियो लगातार आप लोगों के सामने हम लोग लेके आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर ये देहू रोड जो रेड जोन का मसला चल रहा है ये क्या है। देखिए साथियों, क्या है, यहाँ पे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और ये दो पार्ट में है। अभी आप मैप के जरिए भी समझ लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये जो इसकी बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन से लेके 2000 यार्ड यानी कि 1.82 किलोमीटर का पूरा जो है एक ओवल शेप का रेडियस बन रहा है, जहां पे नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाए जाने की बात चल रही है। अब साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा कि जो 2000 यार्ड की बात है, ये 2013 में ही एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया था कैंटोनमेंट के द्वारा। और इस 2000 यार्ड की जो बात चल रही है, इसके पहले 2013 के पहले ये 600 यार्ड का हुआ करता था, यानी लगभग 450 से 500, आधा किलोमीटर मोटे मोटे तौर पे आप पकड़ लीजिए। अब इसे 2013 में प्रपोज किया गया कि ये जो पूरा सर्कल रहेगा वो बाउंड्री लाइन से 2000 यार्ड यानी कि 1.82 किलोमीटर का रहेगा। और तभी से जो है वहाँ पे समस्याएं चालू हो गई थी। जितने लोगों ने वहाँ पे निवेश किया था, जितने लोग वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन कर चुके थे, उन लोगों ने वहाँ पे धरना वगैरह भी दिया, जिससे कि ये जो रेडियस है इसे कम कर दिया जाए। तो ये जो है यहाँ पे फैक्ट्री का काम है, यहाँ पे एम्यूनिशन की चीज़ें बनती हैं और इसके चलते जो है वहाँ पे इस रेडियस में जो हमने आपको बताया नो कंस्ट्रक्शन जोन की बात की जा रही है। ये है आपका देहू रोड रेड जोन का एरिया का पूरा मसला। अब ये समझते हैं आखिर ये क्यों ज़रूरी है, ये रेड जोन लाया क्यों जा रहा है। इसके पीछे कारण सीधा है साथियों कि जब इसके आसपास के एरिया में हाई राइज कंस्ट्रक्शन होंगे या कोई भी कंस्ट्रक्शन होंगे, तो वहाँ से एक सिक्योरिटी थ्रेट है कि जो यहाँ पे एम्यूनिशन फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट फ्यूचर में ना हो पाए, उसके चलते यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है अलाउ नहीं किया जाता, रेड जोन बनाया जाता है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे एक तरीके से केमिकल्स और गोला बारूद तमाम चीज़ें हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। कभी कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट की सिचुएशंस आती है, तो आसपास सिविलियन को कोई समस्या ना हो, इसके चलते भी जो है रेड जोन बनाया जाता है। अब ये समझते हैं इसमें किसको समस्याएं हैं। समस्याएं ऐसे लोगों को हैं जो वहाँ पे जिनका पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल लैंड है लोगों का, वहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, और साथ ही साथ जिन्होंने वहाँ पे अपना खरीदारी करके अपना लैंड खरीदा है या फिर कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब उनके ऊपर जो है ये समस्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारे जो निवेश हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसका पूरा वाजिब रेट नहीं मिल पाएगा। इसके चलते अब तमाम चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी लोग इसे लेके पैनिक है कि कहीं हमारा भी एरिया तो नहीं आ रहा, हमारा भी कंस्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा, हमारा भी मकान तो नहीं आ रहा है। ये सारी समस्याएं लोगों के मन में है। पहले तो आप लोग ये साथियों समझ लीजिए, कई लोग जो है, कई तरह की न्यूज़ जो है मार्केट में फैल रही है कि इसमें आपका औंध रावित का जो BRTS है, इसका हिस्सा भी आ रहा है। तो आप लोग पैनिक ना हो, पहले ये समझें कि ये कोई नई बात नहीं है। 2013 में भी इसके बारे में हलचल हुआ था और इसमें कोई नया लेंथ जो है ऐड नहीं किया गया। 2000 जो यार्ड की बात की जा रही है 1.82 किलोमीटर की, उतना ही एरिया है। तो जो लोग बीच में नया इन्वेस्ट किए हैं तो उन्होंने तो गलती की है, क्योंकि आपको पुराने जो है ये सब न्यूज़ को जो है कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। और ये जो पूरा सर्कल बनाया जा रहा है, इसके अंदर आपका एक तरीके से गुंठेवारी में अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं, कुछ प्राधिकरण के भी हिस्से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं रेड जोन का एरिया कहाँ पे फैला हुआ है, वो एक तरीके से आप मैप के जरिए पूरा समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये चिखली बस स्टॉप से होता हुआ तलौड़े गाँव की तरफ जा रहा है, जो इसका MIDC है वहाँ पे, जिसमें कैपजेमिनी, एटॉस, सिंटेल करके कंपनियां भी हैं। और इसके बाद विट्ठलवाड़ी की तरफ, फिर मालीनगर पूरी तरीके से इस रेड जोन में आ रहा है, बोड़केवाड़ी का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, फिर कान्हेवाड़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ तलेगांव का भी कुछ हिस्सा रेड जोन के अंतर्गत आ रहा है, फिर मामूडी का हिस्सा, क्यूले का हिस्सा, फिर अगर आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाएं तो विकास नगर, श्रीनगर से होता हुआ जो पूरा दुर्गा टेकड़ी है पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत आ रहा है। अप्पू घर वो भी रेड जोन के अंतर्गत आ रहा है। भक्ति शक्ति चौक का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो इस रेड जोन के अंतर्गत आ रहा है। फिर इसके बाद सहयोग नगर इस रेड जोन के अंतर्गत आ रहा है। अब आप देखें साथियों, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे, जैसा हमने आपको बताया, तमाम गुंठेवारी कंस्ट्रक्शंस भी हुए हैं। अब उनको भी ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के तसल्ली के लिए बता दें कि जो एरिया मैंने बताया, जो सर्कल है, ये आधिकारिक रूप में जो कैंटोनमेंट के द्वारा मैप जारी किया गया है, वो मैप आप लोगों के सामने रख रहे हैं, वो मैप भी आप लोग देख लीजिए। तो इसके बाहर जो लोग हैं उन्हें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंतर्गत जो लोग हैं उन्हें ये बात का ध्यान रखना है कि इतने मास लेवल पे कोई भी डिमोलिशन की संभावनाएं
नहीं बनती हैं, लगभग ना के बराबर है कि डिमोलिशन होगा। पर हाँ, अगर आप में से कई लोग इस पर नया कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो एक तरीके से खास हिदायत रहेगी कि आप उसमें कोई नया कंस्ट्रक्शन ना करें। कोई नया ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं, कॉमर्शियल खरीदने जा रहे हैं, रेजिडेंशियल खरीदने जा रहे हैं, तो कृपा करके रुकें। अब आखिर ऐसे लोग जो रियल एस्टेट के नज़रिए से समझें प्रॉफिट लॉस की आखिर क्या किया जाए, फ्यूचर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जैसा हमने आपको बताया, नया निवेश ना करिए। जितने लोगों की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शांत होना चाहिए। आप लोग शांत हो जाएं कि ये पहले समझने की कोशिश करें कि ये जो 600 यार्ड का मसला है, यानी कि जो 2013 के पहले 600 यार्ड का था, यानी बाउंड्री लाइन से 600 यार्ड लगभग आधा किलोमीटर का एरिया था, वहाँ पे जो है एक तरीके से रेड जोन हुआ करता था, उसे 2013 में 2000 यार्ड किया गया, 1.82 किलोमीटर। तो अब आप लोग ये समझिए उसे थोड़ा सा होल्ड करें जब तक ये मसला शांत नहीं हो जाता कि ये एरिया इतना ही रहेगा 2000 यार्ड या फिर 600 यार्ड पे किया जाएगा, क्योंकि तमाम लोग जो है इस पे अभी बातें चल रही हैं। तो इसे निर्धारित हो जाने दीजिए। इसके चक्कर में आप अपने प्रॉपर्टी के औने पौने दाम पे बाहर मत निकालिए, अभी होल्ड करने का समय है। कोई नए लोग एंटर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे ये सेंटीमेंट है तो आपको जो है अभी एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका निवेश गलत हो जाए। ये मान के चलें साथियों कि देखिए ये डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा का मामला है, तो आप ये मान के चलें कि इसके आसपास तो कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला, ये हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका रेडियस कम ज़्यादा जरूर हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप निवेश कर रहे हैं तो ये बात जरूर समझें कि उसके पीछे 10 साल पहले 15 साल पहले उस एरिया में क्या हो रहा है, क्योंकि जो बेचने वाला होता है वो कभी आपको इतने डीप में नहीं जाएगा, उसको पता है ये सब बातें मैं उठाऊंगा तो आप वो प्रॉपर्टी लेने वाले ही नहीं हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन सब चीज़ों को समझें। इसीलिए तमाम वीडियो 900 से ज़्यादा वीडियो सौदागर आप लोगों के सामने ला चुका और लगातार ऐसे मुद्दों पर वीडियो लाता रहेगा। यदि आप सौदागर से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि ये सारी जानकारियां आपको मुफ्त आपके घर बैठे मिल जाएंगी। कोई सुझाव है, कोई चीज़ें हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं, किस टॉपिक पे नया वीडियो बनाया जाए इस पर भी हमें लिख के बताएं, जिससे उस पर जल्द से जल्द आप लोगों के सामने रिव्यू या डिटेल वीडियो लाया जाए। जल्द मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।